प्राडो तो आपने बहुत देखी होंगे, लेकिन ऐसी प्राडो शायद आपने पहले ना देखी हो और आगे देखे भी ना। यह है प्राडो TZG 2012 मॉडल और ये गाड़ी सही वर्कहॉर्स है। इसमें हर वो चीज़ की जो कि प्राडो ऑफर कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं यूके होने की वजह से। यूके वाली गाड़ी में कोई TZG या TXL वगैरह नहीं आते और इंटीरियर के लिहाज से भी गाड़ी सही नेक्स्ट लेवल है। फीचर ही ZX वाले ऑफर करती है इस तरह से कि इसमें कूल बॉक्स आता है प्राडो होते हुए, ये डेडिकेटेड कूल बॉक्स है। फिर इसमें रेयर एंटरटेनमेंट आता है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसमें ये सनशेड्स भी एक्सटेंडेबल हैं, इनको आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको प्राडो में देखने को नहीं मिलती। मोर ऑन दैट लेटर। और डीजल प्राडो आजकल लोगों की ज्यादा प्रेफरेंस होती है क्योंकि फ्यूल इतना ज्यादा महंगा हो गया है और टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी 2.7 वाली से ज्यादा पावरफुल भी है। तो ये गाड़ी यूके इंपोर्ट है और ये ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर में है जो कि सही प्रीमियम लग रहा है, जापानी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो ये गाड़ी 12 मॉडल है, बट इसमें हेडलाइट वॉशर्स हैं, ये कम गाड़ियों में होते हैं। फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट कैमरा भी है, ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। फिर प्लेट भी इसमें यूके स्पेक वाली है जो कि बड़ी वाली होती है और इसकी बम्पर की ओवरऑल लुक्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर इसकी हेडलाइट्स भी आम गाड़ी से डिफरेंट है क्योंकि इनमें एक ये ब्लू सा शेड है, जबकि बाकी गाड़ियां सही चीखता हुआ क्रोम ऑफर करती हैं। तो इसकी लुक थोड़ी तरह डिफरेंट आ रही है। पोजीशन लैंप दिया गया है यहाँ पे लो के लिए, हाई के लिए इसमें बीम आती है जो कि हेलोजन में है। ये गाड़ी अपनी बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, कोई फेसलिफ्ट या आफ्टर मार्केट लाइट्स वगैरह इसमें ऐड नहीं की गई। फॉग लैंप इसके हेलोजन में है, LED आप करवा सकते हैं और बाकी ऊपर यहाँ पे फीचर्स वगैरह इस एरा के लिहाज से फुल दिए गए हैं। और TZG में रिम ये वाले आते हैं। फिर साइड पे भी इसकी कुछ चीजें डिफरेंट है पाकिस्तानी या जापानी गाड़ियों से, इस तरह से इसमें क्रोम काफी ज्यादा आता है और इसके अलावा इसकी जो ये डोर मोल्डिंग्स हैं ये भी बाकी गाड़ियों से डिफरेंट है। इसमें ब्लैक वाला पार्ट दिया गया है जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं आता। फीचर्स की जहाँ तक बात है तो 360 डिग्री कैमरा सेटअप है, यहाँ पे नीचे कैमरा है, साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल आते हैं और बाकी ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, तो इसको आप रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं और ये वैसे है भी आपकी हाइट पे ही, तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। असल लग्जरी ऑफर करती है इंटीरियर में। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन इस एरा में कोई प्राडो ऑफर नहीं कर रही थी और वैसे ये चीज आपको देखने को मिलती है ZX में इस एरा की, बट ये गाड़ी ऑफर कर रही है। और एक और चीज यहाँ फिट है वो है ये क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से पूरी की पूरी जोन। मोर ऑन दैट लेटर। अब ये बात कीजिए आगे की, तो यहाँ बहुत सारी चीजें डिफरेंट है इस तरह से कि इसका मीटर माइल्स पर आवर में है, क्लाइमेट कंट्रोल की चीजें वगैरह डिफरेंट है और इसके अलावा साउंड सिस्टम वगैरह इसमें काफी प्रीमियम है। बाकी जहाँ तक बात है सीट की, तो ये गाड़ी क्योंकि TZG है तो ये सीट लेदर की फिनिश में है और है भी हीटेड। इसका लेदर कंपैरेटिवली पाकिस्तानी जापानी गाड़ियों से ज्यादा प्रीमियम है और 12 मॉडल होते हुए भी इस पर कोई खास रिंकल्स नहीं है। क्वालिटी के लिहाज से ये गाड़ी सही नेक्स्ट लेवल है। ये है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका डोर्स में भी। डोर इस टाइम पर डबल कॉम्बिनेशन में आते थे, ग्रे और बेज के। अब ये जो ग्रे वाला पार्ट है इसमें प्लास्टिक वाला, ये बेज ही आता है। डैशबोर्ड भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। सेंटर में ये वाला एरिया इसका इस टाइम पे थोड़ा डिफरेंट होता था और स्क्रीन भी इसमें छोटी दी गई है, लेकिन है ये जेन्युइन मल्टीमीडिया। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है और अभी भी ये स्क्रीन बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में है, वरना यूजुअली इस टाइम की गाड़ियों की स्क्रीन अब तक ब्राउन या ग्रीन सी हो चुकी होती हैं। फिर ये स्क्रीन हैवी कलर्ड और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन वगैरह ये सब आता है, लेकिन एक और चीज डिफरेंट है वो ये है कि रेयर का बटन, यहाँ से मैं रेयर स्क्रीन अनफोल्ड कर सकता हूँ। ये चीज यूजुअली आपको वैसे ZX में देखने को मिलती है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये डुअल जोन ऑफर करती है। फ्रंट पे इसकी 2 जोन दी गई हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 जोन फ्रंट की नहीं बल्कि बैक पे भी अलग से 2 जोन आती हैं। फिर नीचे इसका डिस्टेंस जो दिया गया है, यहाँ पर 6 सीढ़ियां इकट्ठी डाल सकते हैं और साउंड सिस्टम इसमें JBL सिंथेसिस का है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लैंड क्रूजर 300 सीरीज में जाके JBL का साउंड सिस्टम आना शुरू हुआ है, बट इसमें 2012 में था और ये है भी JBL सिंथेसिस जो कि डॉल्बी डिजिटल के साथ है और इसकी साउंड LC 300 सीरीज से भी ज्यादा बेहतर है। इसकी बेस ज्यादा डीप है। फिर नीचे यहाँ पे TZG वाले फीचर्स दिए गए हैं। डिफरेंशियल लॉकिंग इसमें 2 आते हैं, सेंटर भी और रेयर भी, और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके डाउन कंट्रोल वगैरह भी दिए गए हैं। डैग भी फॉर्च्यूनर वगैरह में 2021 में जाकर आना शुरू हुआ था, बट ये इतना पहले से ऑफर कर रही है। फिर इसमें ये पीछे कप होल्डर्स दिए गए हैं। गेयर सेलेक्टर इसका नॉर्मल सा है, लेकिन ये गाड़ी डीजल है तो इसमें गेयर सेलेक्टर सीधा है। यूजुअली आप 2.7 वाली गाड़ी के अगर देखें गेयर तो वो टेढ़ा होता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, वो गाड़ी सीधी खड़ी होगी लेकिन गेयर उसका टेढ़ा होगा क्योंकि उसमें इंजन भी टेढ़ा आता है। इसकी क्या रीजन है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये मेरे ख्याल से फिट है और इसको आप डी में करके स्पोर्ट्स पे ले जाके मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। जैसे आप इस गाड़ी को डी में या रिवर्स में करेंगे तो ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑन कर देती है और ये इस टाइम के लिहाज से डिसेंट है क्वालिटी के लिहाज से। फिर इसके अलावा पीछे इसकी हीटिंग सीट के कंट्रोल दिए गए हैं और आउटलेट्स दिए गए हैं और बैक पे इसका ये फिर कूल बॉक्स दिया गया है। यस, ये गाड़ी कूल बॉक्स ऑफर करती है डेडिकेटेड। ये चीज भी आपको V8 से नीचे देखने को नहीं मिलती। V8 में भी ऑप्शनल होती है, सिर्फ ZX में आप एक्स्ट्रा पैकेज ले सकते हैं, बट इसमें दिया गया है और यूके की मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। फिर इसमें ऑब्वियसली सनरूफ भी ली गई है। सन ग्लास होल्डर भी आता है सेंटर में। कैबिन लाइट्स की है, हेलोजन में है और बाकी यहाँ पे सनरूफ वगैरह के बेसिक कंट्रोल दिए गए हैं। एक और चीज यहाँ पे डिफरेंट है वो ये है कि इसके जो सन शेड्स हैं इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। जापानी गाड़ी में ये चीज नहीं होती। तो अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो यूके मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ट्रिम होती है। स्टीयरिंग व्हील भी इसमें लेदर ओवरवुड के कॉम्बिनेशन में है और ये हैवी मल्टीमीडिया वाला, यहाँ से भी कैमरा में ऑन कर सकता हूँ और ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। फिर इसका मीटर जो है ये बाकी गाड़ियों से डिफरेंट है इस तरह से कि इसकी ओवरऑल जो डिजाइन शेप वगैरह है ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो ये फ्यूल टैंक है ये भी फुल या फिर रिजर्व के लिए R लिखा हुआ है इसमें,
और ये है भी माइल्स पर आवर में। जापानी गाड़ियों में ये लाइक किलोमीटर पर आवर में आता है, बट इसमें माइल्स पर आवर में है। और ऊपर से ये गाड़ी 200 तक जाती है, वरना जापानी गाड़ियों की लिमिट 180 तक होती है। फिर इस टाइम की गाड़ियों में मीटर यहाँ पे ये वाला एरिया जैपनीज में आता था और वो चेंज नहीं हो सकता था, बट इसमें सब कुछ इंग्लिश में दिया गया है। ऑटो भी इसका माइल्स में है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी क्योंकि डीजल है तो इसकी रेप लिमिट जो है वो 4.4 पे जाके शुरू हो जाती है, रेड लाइन इसकी। फिर बाकी यूके वाली कार्स की तरह इसमें हेडलाइट के कंट्रोल्स फ्लिप्ड हैं। लेफ्ट साइड इसके हेडलाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे और इसके अलावा राइट साइड इसके वाइपर्स को यूज करेंगे। ऑब्वियसली वाइपर और हेडलाइट्स की दोनों ही इसमें ऑटोमेटिक हैं, वाइपर रेन सेंसिंग, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक। फिर इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, हेडलाइट वॉशर भी हैं और इसके अलावा रेयर विंडशील्ड को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। पावर हीट यूजुअली डीजल वाली गाड़ियों में आता है, इसमें भी दिया गया है। और एक और चीज CZ में डिफरेंट होती है, वो ये है कि इसमें ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन आते हैं। सीट और इसका स्टीयरिंग जब भी आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये आपके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर इसकी चारों ही विंडोज सिंगल टाइप वाली हैं, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है और इसकी विंडोज पे डबल ग्लेस हैं, यानी कि थिकनेस के लिहाज से आम गाड़ी की विंडो के डबल के बराबर हैं और इससे गाड़ी के अंदर नॉइस काफी कम आती है। इवन गाड़ी के अंदर म्यूजिक भी चल रहा हो काफी ऊंचा, तब भी इसकी नॉइस बाहर नहीं आती और गाड़ी बंद करती है इसका स्टीयरिंग व्हील और सीट वापस जाती है। फिर इसके अलावा एंट्री और एग्जिट इसमें ऑब्वियसली आसान है। ये गाड़ी क्योंकि यूके में पोर्ट है तो इसमें विंडोज भी बैक पे प्राइवेसी वाली आती हैं। एयर प्रेस भी इस पे यूके से लगे हुए हैं, सनरूफ भी ऑफर करती है और इसमें रूफ रेस भी ये बॉडी कलर में आती हैं। ये अगर मेरे खास एक फिट चीज है, ये प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, पहली शेप इसकी यही आई थी, 12-13 में इसका फेसलिफ्ट भी आ गया था। आप इसको करवा सकते हैं फेसलिफ्ट, बट इसकी जेन्युइन एक अपनी ही लुक होती है। बाकी जहां बात है इसके रेयर एंड की, तो ये बिल्कुल सटल सा है और यूके वाली गाड़ी में बैक पे खास बैजिंग नहीं आती। टोटल यहाँ पे लैंड क्रूजर लिखा हुआ है और प्राडो भी इसको जापान में कहते हैं। यूजुअली यूके, यूएस इन गाड़ियों को 150 सीरीज कहते हैं, वो प्राडो नहीं कहते और इसलिए कहीं पे आपको प्राडो नजर भी नहीं आएगा। फिर इनके वेरिएंट्स भी अपने होते हैं, TZG, TX, TXL वगैरह ये जापान में होती है। इस पे कोई बैक पे बैजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 5 ईयर टोयोटा वारंटी की एक बैजिंग दी गई है एंड दैट्स इट। प्राडो में जो विंडशील्ड है ये अलग से ओपन हो जाती है और इसमें एक और फिट चीज है, वो ये है कि वाइपर ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे सामने सामने नहीं, ऊपर यहाँ पे छुपा के दिया गया है। प्राडो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा अहेड थी क्योंकि जो चीज़ें इसमें आई थी वो जाके अब आना शुरू हो रही है लैंड क्रूजर वगैरह में। इस तरह से कि वाइपर इसमें ऊपर यहाँ पे दिया गया है, जबकि लैंड क्रूजर अभी तक यहाँ पे दे रही है। फिर इसमें जो थर्ड रो सीट्स हैं ये भी सिंकिंग वाली हैं, जो कि लैंड क्रूजर अब ऑफर करना शुरू कर रही है, जबकि फॉर्च्यूनर में अभी भी ये नहीं आना शुरू हुई। और बाकी ये क्योंकि TZG है तो इनको आप फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके पीछे जो रेल्स दी गई हैं, यहाँ पर आप सामान बांध सकते हैं, लेकिन बांधने के लिए इसमें अलग से ये हुक्स आते हैं। इनको मैं ये बटन दबा के स्लाइड कर सकता हूँ और बाहर निकाल सकता हूँ और यहाँ पे लगा के आप इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप अपना सामान इजीली बांध सकते हैं। ये क्वालिटी और ये चीज़ें आपको यूके की गाड़ी में भी देखने को मिलती हैं। फिर इसमें थर्ड रो सीट्स के लिए अलग से ऊपर एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर्स हैं, अमेनिटीज यहाँ पूरी दी गई हैं। टूल किट वगैरह इस गाड़ी में यहाँ पे आती है, ये 2 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिनको आप खोल के सामान भी रख सकते हैं इनमें और टूल किट्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है और वो है ये टोइंग गियर। यहाँ से आप किसी कैंपर को पावर भी कर सकते हैं और प्रॉपर यहाँ पे ये टोइंग गियर भी दिया गया है। फिर इसमें अलग से कुछ कंपार्टमेंट वगैरह है जहाँ पे आप सामान वगैरह लगा सकते हैं और ये चीज़ें भी आपको जापानी गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। फीचर्स के नाम पे यहाँ पार्किंग सेंसर्स आते हैं एंड दैट्स इट। बॉडी किट्स वगैरह इस गाड़ी में आती नहीं है और मेरे ख्याल से लगने की जगह भी नहीं है क्योंकि ये टो हुक इसके साथ कोई बॉडी किट एडजस्ट होगी नहीं। बैक पे अगर आपको ना बताया जाए कि ये कौन सी गाड़ी है तो हर बंदा कहेगा कि ये गाड़ी V8 है क्योंकि फीचर्स यहाँ पे इतने दिए गए हैं। सबसे मजे की चीज़ है ये, और इसको आप आगे से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसका रिमोट आता है उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। टच ये नहीं है, लेकिन गाड़ी को बंद या ऑन करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होती है और सेम मैसेज स्क्रीन ZX में आती है। फिर इसमें एक और चीज़ डिफरेंट है, प्राडो में यूजुअली यहाँ पे एयर वेंट्स होते हैं जापानी गाड़ी में, बट इसमें यहाँ एयर वेंट्स नहीं है बल्कि क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी जोन है। ये एक बड़ी फिट चीज़ है और यहाँ से फिर मैं इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स वगैरह यूज कर सकता हूँ। अब इसके एयर वेंट्स कहाँ हैं? एयर वेंट आते हैं इसमें छत में और इसके अलावा इसके पीछे भी एयर वेंट्स हैं। लाइक मेरे यहाँ पे लिटरली एक बैक पे एयर वेंट दिया गया है जो कि मेरे पे अच्छी खासी हवा थ्रो कर रहा है और आपकी कमर को ठंडा करता है और ये एक बड़ी फिट चीज़ है। पिलर्स में नहीं दिए गए बल्कि बैक पिलर में इसमें एयर वेंट आते हैं। फिर थर्ड रो सीट्स के लिए अलग से एयर वेंट्स दिए गए हैं और सेंटर में ये सेंटर को खोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं। प्लस यहाँ पे कप होल्डर्स भी आते हैं और है भी सही प्रीमियम किस्म का। फिर ये सीट्स आप फोल्ड करके यहाँ पे ट्रंक पे स्पेसेस बना सकते हैं, वरना यहाँ पे 3 से 4 लोग इजीली बैठ सकते हैं। बाकी इसमें सीट्स में आसपास के पोर्ट आते हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं, थर्ड रो सीट के लिए भी कर्टन एयरबैग्स दिए गए हैं। और इनसे तरह में ये गाड़ी काफी सारे ऑफर करती थी। इसमें एक 4000 सीसी वाला इंजन भी आ रहा था और इसके अलावा 700 सीसी मोस्ट कॉमन है और ये है 1 kd FTV। ये 3000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि ये डीजल है तो इसका टॉर्क बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये गाड़ी 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि इस बॉडी के लिहाज से एक डिसेंट फिगर है और पेट्रोल वाली गाड़ी से ये गाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। इसमें एडब्लू भी डलता है तो ये
एमिशंस के लिहाज से भी काफी जबरदस्त है, ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी यूके इंपोर्ट है। यूके में एमिशंस के काफी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं और उस लिहाज से इसके एमिशंस को काफी कंट्रोल किया गया है। फिर इसके बारे में एक और फिट चीज ये है कि इसमें 2 बैटरीज हैं, तो इस पे आप लंबे लंबे सेल्फी मार सकते हैं और इवन आइडलिंग पे भी अगर आप लाइट्स ऑन रखें या एसी वगैरह चलता रहे तब भी ये गाड़ी फौरन बैटरी नहीं बिठाएगी। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है और ये गाड़ी यूके स्पेक होने की वजह से हर चीज बड़ी इसकी रिफाइंड है। इवन तारें हो, जो मर्जी हो, सब कुछ बड़ा प्रॉपर है। जापानी गाड़ी में फिर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब तो आते ही हैं। ये गाड़ी फुल हाउस है, 12 मॉडल है, 16 की इंपोर्ट है और 17 की स्नाबा रजिस्टर्ड भी है। इसकी डिमांड है 2 करोड़ रुपए और ये सैग मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। प्राडो में हमारे पास हर तरह का वर्जन, हर तरह का मॉडल अवेलेबल है और हर तरह के मॉडल ईयर्स भी अवेलेबल हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार के या किसी भी तरह के काम के लिए सैग मोटरस्पोर्ट इज द प्लेस। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।